बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी, सोदरा तहसील वज़ीराबाद, जिला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं एक बहुत ही नफीस शख्सियत, सहाफ़ी, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं, आलिम दीन हैं, रोज़नामा सरकश मुल्तान के लाहौर में ब्यूरो चीफ हैं और हमारे पास कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के ज़रिए अपनी तशख़ीस करवाने के लिए कभी कभी तशरीफ़ ले आते हैं और हमें खिदमत का मौका देते हैं और हम भी इनकी जो ग़ज़ाई रहनुमाई होती है वो करते रहते हैं। आज सब दोस्तों के सामने, आप सब के सामने मैं इनकी तशख़ीस करने लगा हूँ। ये आज मुझे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और इंशाल्लाह देखते हैं आप सब के सामने कि मैं करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के तहत कैसे तशख़ीस करता हूँ और फिर हाफ़िज़ साहब भी इंशाल्लाह बयान करेंगे कि हमारी तशख़ीस जो है वो कितने फ़ीसद दुरुस्त है। जी अफसर अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब के हाथ पे इस वक्त दो किस्म के मजाज जो हैं वो दो किस्म की लकीरें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हैं। हाफ़िज़ साहब का मजाज पहले उजलाती गुद्दी था, यानी खुशक गर्म। साबका मजाज इनका ये था। आजकल इनका मजाज खुश्क सर्द हुआ है और तेजी के साथ सर्दी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि हाफ़िज़ साहब इन दिनों कोई ठंडी चीजें, नींबू पानी, लस्सी, दही या इसी तरह की और चीजें मशरूबात वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त हाफ़िज़ साहब को मजाजी तौर पर हल्की सी थोड़ी सी मैदे की खराबी का सामना है, असाबी थोड़ी सी कमजोरी, थकावट, सुस्ती और नींद की ज्यादती जो है वो हो सकती है। ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो होना शुरू हो जाता है कभी कभी। बहुत बड़ा मसला कोई नहीं, ये चंद चीजें हैं। इनके लिए मैं हाफ़िज़ साहब को तजवीज़ करूंगा इंशाल्लाह कि ये सिर्फ गज़ा से और मामूली एक दो चीज़ खाने से अल्लाह के फजल से शफायाब हो जाएंगे। हाफ़िज़ साहब, मैंने आपकी तशख़ीस की मजाज की, पहले खुशक गर्म था, अब जो है वो इस वक्त खुश्क सर्द है। आप पूरी दयानतदारी के साथ हमारे नाज़रीन को बताएंगे क्या मैंने आपकी तशख़ीस सही की या गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हकीम साहब, पहले जब मैं तकरीबन कुछ महीने पहले, उस वक्त आपने बताया था कि मेरा मिजाज जो है वो गर्म है। तो जब मैंने ये सुना तो फिर उसके बाद जाके मैंने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कसरत से शुरू कर दी। उसमें शरबत बसूरी बारिद में इस्तेमाल करता रहा, नींबू का पानी कसरत से डेली तकरीबन 2-2 किलो जो है पानी में नींबू का शरबत बना के पीता रहा और कच्ची लस्सी का भी इस्तेमाल जितना मुझसे हो सका और दही की लस्सी जो है वो नमकीन बना के वो भी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा। उसके अलावा अखरोट ये जो है आड़ू ठंडे करके सुबह रख दे तो शाम को खाने, शाम को रख दे तो सुबह को फ्रिज में ठंडे या करके खाने। तो ये मेरा जो है वो मामूल रहा है। और दूसरा, जहाँ तक जो है आपने बताया कि जिस्म के असरार वो बिल्कुल ऐसा ही, मुझे नींद जो है वो दिन के वक्त भी आ जाती है। सुबह में नमाज के बाद भी सो जाऊं तो मेरे ख्याल में नमाज पढ़ के सोता हूँ तो 10 बजे उठता हूँ। और कभी कभी जिस्म में थकावट ऐसी होती है कि सुबह नमाज के लिए मैं उठ नहीं पाता, जिस्म में थकावट होती है। और मैदे का भी आपने जो बताया वो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं रात को खाना इशा से पहले खाता हूँ, मेरी रूटीन ये है, लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने पेट भर के खाना खाया। तो ये वाकई मेरे साथ, और जो पहले भी मैं आया था उस वक्त भी जो आपने मेरे जिस्म के ऊपर असरात बताए थे बिल्कुल 100% दुरुस्त थे। तो आज भी आपने दुरुस्त। और मेरे लिए हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि आपने जो कुछ पहले बताया और अब बताया वो नब्ज़ देके बगैर बताया। ये बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए, क्योंकि पहले भी मेरा एक शौक है कि तिब्बे नबवी के साथ एक थोड़ा सा लगाव है। तो मैंने ये चीज जब पहली दफा देखी, पहली दफा पढ़ी है कि बंदा कोई हकीम तबीब जो है वो नब्ज़ देखे बगैर हाथ की लकीरों से मर्ज को देख सके। ये आपके साथ मैंने पहली दफा ये चीज देखी है। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज्जत अता फरमाए। हाफ़िज़ साहब, अल्लाह ताला के फजल व करम से जो नब्ज़ है, नब्ज़ नजर नहीं आती। नाज़रीन आप भी सुन लें,
नब्ज नजर नहीं आती। अल्लाह ताला ने इंसानी हाथों पे लकीरों की शक्ल में एक मुकम्मल तशखीस का, मजाजों का निज़ाम रखा है। और मैं अरसे दराज से जो मुझे मिलने वाले लोग हैं या मुझे मिलने वाले तबीब हैं, मरीज हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं रह गई। जो लोग अब मुझे देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे या और किधर सोशल मीडिया में देख लेते हैं, इंटरनेट पे, तो वो हैरान हो जाते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम मेरे मिलने वालों के लिए अब ये चीज़ नहीं रह गई। मैं अरसे दराज से पेशावर में, लाहौर में, सोदरा में इसी सिर्फ हाथ की लकीरें देखकर अल्लाह के फजल से 100% दुरुस्त तशखीस करता रहा हूँ। फेसबुक पे मैंने कई इसके लाइव प्रोग्राम भी किए अल्लाह के फजल करम से, और ये लकीरें नजर आ रही होती हैं। और एक और बात नाज़रीन मैं आपको बता दूं, शायद आपके लिए हैरान कुन हो कि नब्ज से एक मजाज जो है वो तशखीस करने के लिए मसला बन जाता है आम तबीबों के लिए। मौजूदा मजाज जो होता है उसको शनाख्त करना। हाथ की लकीरों पे 3 किस्म के मजाज, जिस तरह मैंने इनको बताया कि पहले इनका मजाज खुश्क गर्म था, फिर खुश्क सर्द हो गया और तेजी के साथ असाबी तहरीक की तरफ जा रहा है, ठंडक की तरफ, सर्दी की तरफ, बलगम की तरफ, तुबात की तरफ। और उसके तमाम तरसरात इन्होंने सिर्फ अग़ज़िया और ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से ही इनका मजाज टोटली जो है वो तब्दील हो गया है। अब मैं इनको गाइड करूंगा भाई को कि ज्यादा जो है आप सब ठंडक जो होती है वो नुकसानदेह होती है। अब आप ऐसा करें कि पुदीना, अजवाइन और अदरक, इन तीनों चीजों का थोड़ी थोड़ी मकदार में लेके कावा बना के आपने इसको इस्तेमाल करें। और अल्लाह के फजलो करम से कुछ ग़िज़ाएं मैं आपको बता देता हूँ, वो हम आपको बताते हैं, वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन आप जो है वो खुराक में बकरे का गोश्त ले लें, ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ग़िज़ाई चार्ट भी आपको दे देते हैं और अल्लाह के फजलो करम से ये जो कुछ अलामात आपको ज़ाहिर हो रही है ये भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब एक हकीकत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो अफसानवी हो। मैं सोदरा में, लाहौर में 2 जगह पे मेरे अपने ज़ाती मकतब हैं, दोनों की बिल्डिंग्स मेरी ज़ाती मलकियत हैं। मैं लाहौर में हर माह के पहले इतवार को मकतब कमाली रहमान सिटी फेज 6 बिलमुकाबल कॉलेज रोड, रचना टाउन, GT रोड, शाहदरा लाहौर में, और सोदरा में मकतब कमाली नज़द वैगन अड्डा सोदरा में रोज़ाना बैठता हूँ। लेकिन ये है कि वहाँ मेरे से मुलाकात के लिए आपको एक दिन पहले वक्त लेना पड़ता है। मेरे सिस्टम से वक्त लेके फिर आपकी मुलाकात होगी मुझसे। जिसका भी दिल करे, जो तबीब हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते रहते हैं, मरीज भी आते रहते हैं, आम शायकीन तिब भी, जिस तरह ये भाईजान है, ये एक शायकीन तिब में से हैं कि ये वैसे सहाफ़ी हैं, आलिम दीन हैं, लेकिन तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको लगाव है, उनका मुतालिया कसरत से करने की वजह से ये मेरे पास कभी कभी आ जाते हैं। मैं इनका मशकूर हूँ कि ये ऐसी इल्मी शख्सियत हमारे पास आती रहती हैं। तो ऐसे ये लोग, जो लोग भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अबहाम में मुब्तला हैं, करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से इधर उधर की फजूल बातें करते रहते हैं, उनसे मेरी सिर्फ गुजारिश है कि एक दफ़ा मुझे आके मिल ली। मैं कोई पैसा नहीं आपसे लेता, कोई तशख़ीस का मैंने आज तक करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब से 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है। ये मैं बिल्कुल इसकी तशख़ीस फीस बिल्ला करता हूँ। आप में से जिसका दिल करता है वो मुझसे मेरे क्लिनिक के औकात में, आगे पीछे नहीं, और टाइम लेके आपने आना है, मेरे पास आ जाएं और इंशाल्लाह देखें कि ये क्या इल्म है। और इंशाल्लाह ताला जब ये दुनिया के सामने आएगा, अभी हमने इसको दुनिया में फैलाया नहीं, लोगों को दिखा रहे हैं, मुशाहिदा करवा रहे हैं, इसके लिए कुछ हमारे कानूनी मराहिल, कुछ हमारा एक पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद फिर इसको एक बहुत बड़े निज़ाम की शक्ल में, ज़ाहिर बात है कि ये दुनिया की हज़ारों साल की तिब्बी तारीख में एक इनकलाब बर्पा कर देने वाला जो है निज़ाम है, इसको हम एक ख़ास तरीके से लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर काबिल लोगों को सिखाएंगे। आप में से जिसका जी करे, जब जी करे मेरे पास आए और इंशाअल्लाह अपनी तशख़ीस करवाए, देखे। इस दुआ के साथ आपसे आखिर में इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।